श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसीलिए कहते हैं, युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। तो सबसे पहले अपने मन में विश्वास रखिए कि आप जीत सकते हैं, फिर देखिएगा जीत अवश्य आपकी ही होगी। तो आइए, जी टीवी के सभी दर्शकों का हमारा परिवार दिल से स्वागत करता है। जी हाँ, हमारा परिवार एक बार फिर से हाजिर है आपके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियों की बहार लाने के लिए। हर शाम की तरह आज शाम भी होगी हंसी ठहाकों की महफिल, कुछ खट्टी मीठी नोकझोंक, कुछ प्यार भरी बातें और साथ ही जिंदगी को संवारने वाली एक प्रेरक कहानी। और हाँ, आपके द्वारा भेजे गए सुझाव की भी समीक्षा की जाएगी। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आज भी आपके दिलों में हम कुछ यादगार लम्हे छोड़ जाएंगे, शुरू करते हैं आज शाम का ये सुहाना सफर हमारा परिवार के साथ। क्या बात है मौसा साड़ू भाई, का कमाल करते हैं महाराज। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा बीते हुए दिन के बारे में? टाइगर, वैसे आज तुम्हारे स्कूल में मैच था ना? हाँ मम्मी, आज हमारा मैच था। फिर क्या हुआ? क्या हुआ क्या, हम हार गए, वो भी काशी की सबसे फिसड्डी टीम से। कहाँ जीते हुए मैच एक तरफ और कहाँ ये हारा हुआ मैच एक तरफ। और दूसरी बात ये, हम भी मैच में नहीं थे। तुम मैच नहीं खेले? हाँ, ये कैसे हुआ मेरे बेटा? तुम्हें कैसे निकाल लिया? तुम तो स्टार प्लेयर हो। अब हम क्या ही बोले मेंढी मौसी, आज हमारे स्पोर्ट्स सर ने 5 मेन प्लेयर्स को ड्रॉप आउट कर दिया, और वो भी उसमें से हम एक थे। 5 नए प्लेयर हैं, अब उन्हें तो खेलना आता है नहीं क्योंकि वो ट्रेंड है नहीं, तो उन्होंने कुछ किया नहीं और हमारी स्कूल टीम हार गई, वो भी हमारे स्पोर्ट्स टीचर सर के एक्सपेरिमेंट से। अब हम अपने कोच सर को बताएंगे कि हम कौन और क्या कर सकते हैं। वीरू भैया, आपे का स्कूल क्रिकेट टीम हारा है और इस बात पे आपको दुख होना चाहिए। एग्जैक्टली। कैसी बात कर रहे हो चाचू, दुख किस बात का? हमारे कोच सर की मनमानी की वजह से ये हुआ है, अब वही इसकी भरपाई करेंगे। अगर हम आज मैच खेल रहे होते तो हम मैच जीत जाते। पॉइंट है। वाह टाइगर वाह। एक बात बताओ बेटा, उस दिन तुमको कहाँ समझाए थे? हाँ चाचू, वो बात हमें याद है, लेकिन एक साथ 5 प्लेयर्स को ड्रॉप करना ये भी तो गलत है। ये कहाँ का न्याय है? पॉइंट। अरे गलत बात नहीं है भाई, किसी भी नए खिलाड़ी का चयन करने के लिए सारा टीम नया रखना पड़ता है, और नए खिलाड़ी तभी ढूंढा जा सकता है जब पूरी टीम नहीं हो। अब एक बात बताओ, अगर आप 5 में से किसी भी 1-2 खिलाड़ी को खिला देते और वो खिलाड़ी अच्छा खेल दिखा के अगर पूरा गेम जिता देते तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाता, चेरी ऑन द टॉप। नहीं टाइगर, अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नए खिलाड़ियों को चुनौतियों से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं मौसा। वीरू, हार कभी किसी को खत्म नहीं करती है, बल्कि हर एक हार इंसान को कुछ ना कुछ सीख जरूर सिखा के जाती है। और वीरू, तुम्हारे स्कूल टीम के नए प्लेयर्स ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा अपनी हार से। और जानते हो उन्हें हार से भी ज्यादा दुख किस बात का हुआ होगा? किस बात का? स्कूल क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर्स का सपोर्ट न मिलने का। क्योंकि खेल हमेशा टीम भावना और सपोर्ट से जीते जाते हैं वीरू। जानते हो वीरू, खेल मैदान से पहले कहाँ खेला जाता है? दिमाग में, जिसको ट्रेंड गेम कहा जाता है। और आज तुम्हारी स्कूल की नई क्रिकेट टीम के सामने 2 चुनौतियां थी। पहला मैच जीतने का, और दूसरा आप जैसे सीनियर प्लेयर का सपोर्ट पाने का। अरे इसीलिए हम लोग दिशाविहीन हो गए भाई, अब अच्छे से नहीं खेल पाए, और इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। चलो। वैसे तुमने माइकल जॉर्डन का नाम सुना है टाइगर? माइकल जॉर्डन, ये पुराने जमाने के कोई महान क्रिकेटर है क्या? नहीं, ये बास्केटबॉल के एक महान खिलाड़ी कहे जाते हैं। विजय भैया, आप ही बताइए अपनी भाषा में वीरू को। बताइए। जॉर्डन ने अपनी सफलता के लिए टीम के प्रदर्शन पर सबसे ज्यादा जोर दिया, और उनका विश्वास था कि प्रतिभा से केवल खेल जीता जा सकता है, लेकिन टीम वर्क से चैंपियनशिप जीती जा सकती है। चलिए हम थोड़ा आसान कर देते हैं वीरू के लिए। आज हम तुम्हें टीम भावना से जुड़ी एक अच्छी सी बढ़िया सी कहानी सुनाते हैं। अरे वाह, कहानी, मजा आ जाएगा और वीरू भैया को भी कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, छोटी अम्मा समझ जाएंगी। वैसे ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो लगभग 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में घटी थी। बिल्कुल सही। वैसे बड़ी बड़ी घटनाएं ही बीते समय के साथ एक प्रेरक कहानी का रूप धारण कर लेती हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने प्रथम। ये जो घटना है ना, उसने एक प्रेरक कहानी का रूप धारण कर लिया वीरू। और पता है, कई लोगों ने इस कहानी से प्रेरणा ली और सफलता भी प्राप्त की बेटा। अरे दीदी सुना डाली, बढ़िया सी कहानी है। शायद हमें भी जिंदगी में सफलता मिल जाए, क्यों नेताजी? भाभी, हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाली कहानी आप हमें पहले सुनाई है। ये वही वाली कहानी है क्या? कौन सी कहानी है दीदी, जरा हमें भी तो सुनाइए। सुनाने तो दीजिए पहले, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में ब्लाइंड बच्चों का एक स्कूल है। उस स्कूल के बच्चे कबड्डी खेलने में बड़े माहिर थे। आंखों से तो उन्हें कुछ दिखता नहीं था, पर आभास से वे शानदार खेल का प्रदर्शन किया करते थे। सन 1904 की बात है। ब्लाइंड स्कूल के कुछ बच्चों ने नॉर्मल स्कूल के बच्चों को कबड्डी मैच का चैलेंज कर दिया। दोनों स्कूलों की टीम निश्चित समय पर कबड्डी कोर्ट में आमने सामने आ गई। रेफरी के सीटी की आवाज सुनते ही मैच शुरू हो गया। पर नॉर्मल बच्चों के सामने दृष्टिहीन बच्चे उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। कबड्डी की एक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं और 5 रिजर्व में रहते हैं। नॉर्मल बच्चे अपने पाले में उन्हें आसानी से पकड़ रहे थे और उनके पाले में जाकर भी छूकर सुरक्षित जगह देखकर वापस लौट आते थे। तब तो ब्लाइंड बच्चों की स्कूल की टीम मैच हार गई होगी। यही तो सुनने वाली बात है वीरू बेटा। एक एक करके ब्लाइंड टीम के 6 खिलाड़ी आउट होकर बाहर बैठ गए। अब कोर्ट में उनकी वापसी तभी हो सकती थी जब नॉर्मल टीम के बच्चे भी आउट हो, लेकिन संभावना नहीं दिख रही थी। ब्लाइंड बच्चों की टीम में केवल प्रवीण नाम का आखिरी प्लेयर बचा था। प्रवीण एक शानदार खिलाड़ी और अपनी टीम का कैप्टन भी था, पर अकेला प्रवीण कर भी क्या सकता था। उस मैच को ब्लाइंड बच्चों की टीम के कोच शरद भी देख रहे थे। शरद अपनी टीम को हार से बचाना चाहते थे, इसलिए वे आउट हुए। अपनी टीम के प्लेयर्स के पास गए और उन्हें कुछ समझाया। सभी ब्लाइंड प्लेयर्स ने उनकी बात मान ली। फिर शरद सर ने ब्लाइंड प्लेयर्स को क्या समझाया मम्मी? वही तो मुख्य घटना है, ध्यान से सुनोगे ना तो समझ जाओगे। अकेला प्रवीण अपने पाले में खड़ा था। विरोधी टीम का प्लेयर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अंदर आया। वह प्रवीण की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक ब्लाइंड बच्चों की टीम के आउट प्लेयर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अविनाश तू पकड़, विश्वनाथ तेरी तरफ बढ़ रहा है। नहीं नहीं, अब वो प्रवीण के पास जा रहा है। प्रवीण पकड़, हम सब ने उसे घेर लिया है। टीम के साथ ने प्रवीण को बहुत हिम्मत दी और उसने विरोधी टीम के एक प्लेयर को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। नॉर्मल बच्चों की टीम का पहला प्लेयर आउट हो गया और ब्लाइंड टीम का एक प्लेयर वापस कोर्ट में आ गया। अब ब्लाइंड बच्चे और ज्यादा जोश से चिल्लाने लगे। उन्हें कुछ दिखता तो था नहीं, जो शरद सर कहते बस वो लोग वही करते। देखते देखते अपनी इसी टेक्निक से उन्होंने नॉर्मल बच्चों की टीम के 6 प्लेयर आउट कर दिए और ब्लाइंड बच्चों की पूरी टीम कोर्ट में आ गई। नॉर्मल बच्चों की टीम के आखिरी प्लेयर को भी हराकर ब्लाइंड बच्चों ने निर्धारित 40 मिनट पूरे होने से पहले मैच और चैलेंज दोनों जीत लिया। इसलिए माइकल जॉर्डन कहते थे, प्रतिभा खेल जीत सकती है पर चैंपियनशिप टीम जीतती है। यह कहानी खत्म। वाह क्या बात है। समझ में आया वीरू भैया? वैसे साक्षी दीदी, आपकी ये कहानी सुनकर ना मुझे मजरू सुल्तानपुरी जी का एक शेर याद आ रहा है। इरशाद। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या कहने। अरे कहने तो अभी होंगे भाई, एक हमारा भी ले लीजिए आप लोग। अच्छा, इरशाद इरशाद इरशाद। देखिए, अभी न पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी न पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने इन रास्तों पर चलने का इरादा किया है। क्या बात न हारा है कभी न हारेंगे, न हारा है कभी न हारेंगे, ये दुनिया से नहीं वीरू से वादा किया है। क्या बात है। पापा आपका शेर तो हमें
समझ में आ गया, पर मौसा जी आपका शेर हमें कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा विस्तार से बताइए। आपका शेर जटिल था, जटिल। अच्छा तो अभी समझाते हैं। देखो, साक्षी दीदी ने जो कहानी बताई ना, उसमें ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के कोच ने अकेले ही सोचा कि ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए जिससे स्कूल टीम जीत सकती है। और उन्होंने अपनी टीम को एक सीक्रेट तरकीब समझाई और उनका कारवां मतलब साथी बन गए और सबने मिलकर के मंजिल पा ली। हाँ, इसीलिए कहा कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब समझे? समझ गए मौसा जी, बहुत खूब समझ गए। अब हम ये समझ गए कि एकता में शक्ति होती है। चलिए साक्षी जी, टाइगर को शेर पसंद आया, ये कम बात है। आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए था, जो हम कर नहीं पाए। कल हम अपनी टीम को सॉरी बोल देंगे। वेरी गुड वीरू बेटा, यही है ग्रेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो चलिए अब बीते हुए दिन के बारे में भी तो बात कर लेते हैं। विजय जी आप बताइए। अरे हम तो बताएंगे साक्षी जी, आज हमारा दिन बहुत बढ़िया गया। अरे पूरे शरीर में एकदम सरसों तेल लगा के भैया 2 घंटा जो एकदम घामा में बैठे ना, वो जो विटामिन डी लिए हैं एकदम सूर्य भगवान से, मजा गया। देखिए एकदम शरीर अकड़ा हुआ था। क्या देख रही हैं? शैम्पू कर लिया हमारा, लगाए थे, नहा लिए शैम्पू लगा के। नहीं महक रहा है क्या? अब मजा आ गया एकदम। अच्छा ठीक है मैंडी तुम बताओ। वैसे दीदी हमारा तो दिन काफी सामान्य था। हमने हमेशा की तरह रियाज किया, फिर वेदी नानी के साथ गार्डनिंग के वीडियो शूट किए। देवर जी आप बताइए। आज का हमारा दिन सामान्य था, ऐसा कुछ खास बताने लायक नहीं है। लेकिन हाँ भाई, आना पान की हंसी ठिठोली और टीम भावना कहानी सुनने के बाद आज का दिन एकदम जबरदस्त और शानदार हो गया। अरे वाह। और शिवानी भाभी आप बताइए, आपका दिन कैसा रहा? मेरा दिन भी आज सामान्य था। जी टीवी के दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस को शॉर्टलिस्ट किया। इसी बात में प्रथम जी और आप जाके जी टीवी के दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस जाके पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन कोई मेरे दिन के बारे में भी तो पूछो यार। ओ अभिनेता साहब आप बताइए, आपका दिन कैसा रहा? हाँ, ये हुई ना बात, तो बताता हूँ। आज मेरा दिन भी काफी शानदार था। वैसे आज घर पे ही था तो दिन भर नाटक की रिहर्सल करता रहा, बस और कुछ नहीं। और हमारी प्यारी सी बेटी रोनी दुलारी का दिन कैसा गया? हमारा दिन तो आज काफी अच्छा था। और पता है, आज हमने मैंडी मासी और मम्मी के साथ गार्डनिंग के वीडियो शूट किए, तो हमारा दिन तो और भी अच्छा गया। वो सब तो बढ़िया है बेदी। अरे तुम्हारा चैनल ग्रो कर रहा है कि नहीं भाई? सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि नहीं उस पे? पूरे 450 सब्सक्राइबर बढ़ गए पापा। अब बात कर रही हो बेटा, 500 हो जाएंगे तो पार्टी देंगे आपको पापा, ओके? और मेरे साथ वीडियो शूट करोगी तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे बहुत जल्दी। मत बनाना, फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। नहीं। एक मिनट। अरे घर के मुखियाइन के बारे में तो कोई पूछा ही नहीं, ये सबके बारे में पूछ दी, इनका कोई ख्याल ही नहीं रखता। आप बता दीजिए आपका दिन कैसा गया? जी हमारा दिन तो सामान्य था, और हमारी प्यारी बेटी वेदी और मैंडी के साथ गार्डनिंग वीडियोस बनाए तो और भी मजेदार हो गया। ओह, सामान्य से मजेदार तो हुआ कम से कम। तो फिर हंस क्या रहे हमारा? जाइए पढ़िए अभय के साथ। चलिए अभय जी, नेताजी चलिए। तो हमारे जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को एक नेता और एक अभिनेता की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेज हम दोनों पढ़ने जा रहे हैं। तो नेताजी तैयार है ना? अभिनेता जी, नेताजी भी तैयार है, हमारे जी टीवी के सभी प्यारे दर्शक भी तैयार है भैया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जुगलबंदी। चलिए पहला मेल आइए पढ़िए। देखते हैं पहला मेल हमें किसने भेजा है। तो आज का सबसे पहला ईमेल हमें भेजा है आसाम से श्रीमती ईशा शाह जी ने। ईशा जी नमस्कार। नमस्कार ईशा जी। तो ईशा जी लिखती हैं, मुझे जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए बहुत अच्छा लगता है। उस शो में विराट सर और उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। क्या बात है ईशा जी, एक बार फिर से नमस्कार। आपको जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही विराट की एक्टिंग भी आपको बहुत पसंद आ रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार जी टीवी से जुड़े रहिए और अपने शिकायत, अपने सराहना और अपने सुझाव हमें भेजते रहिए, क्योंकि हम सब कुछ खुले मन से स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से श्रीमती दीपा जी ने। दीपा जी नमस्कार। दीपा जी लिखती है, हमारा परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। साक्षी जी और शिवानी जी, मैं आप दोनों को एक सुझाव देना चाहती हूँ। आप हमारा परिवार में घर पर रहने वाली महिलाओं के लिए कुछ ऐसा बताएं जिससे वे काम करके कुछ कमा सकें। दीपा जी, एक प्यारा सा सुझाव भेजने के लिए तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया आपका।
हम आपका ये सुझाव जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम को फटाफट से फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमारा परिवार भी उनसे इस दिशा में कुछ नई योजना बनाने का जरूर निवेदन करेगा। तो अगला मैसेज हमें भेजा है रांची झारखंड से श्रीमती चंदा सिंह जी ने। चंदा जी, बहुत ही प्यारा नाम है आपका, नमस्कार। तो चंदा जी लिखती हैं कि जी टीवी पर फैमिली शोज तो बहुत दिखते हैं, पर मैं चाहती हूं कि एक ऐसा शो बनाया जाए जिससे समाज में जागृति आए। चंदा जी, आपने जी टीवी का शो जागृति तो देखा ही होगा। तो जागृति शो ही अपने आप में समाज में जागृति लाने वाला शो है। जागृति शो शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ ही समाज के बहुत से मुद्दों पर आधारित है और इसके अलावा जी टीवी का लगभग हर शो किसी न किसी सामाजिक मुद्दों की आवाज बनकर समाज में जागृति लाना चाहता है। अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से श्रीमती गौरी जी ने। गौरी जी लिखती हैं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और जी टीवी के लगभग सभी शो रेगुलर देखती हूँ और शो के किरदार में खुद को महसूस भी करती हूँ। क्या बात है गौरी जी। लेकिन हमको तब निराशा होती है जब जी टीवी के हर शो के सच्चे किरदार हारते हैं और बुरे किरदार जीतते हैं। इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। वैसे गौरी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताएं आपको, अंत जीत सच्चाई और अच्छाई की होती है। जैसे कि आप देखिए, रावण ने श्री राम को, कंस ने श्री कृष्ण को कितने कष्ट दिए, लेकिन अंत में जीत अच्छाई और सच्चाई की हुई। और हमारे हिसाब से किसी भी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही होता है कि अच्छाई किस तरह बुराई को पराजित करती है। तो अगला ईमेल हमें भेजा है विनोद फफरियाजी जी ने। विनोद जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विनोद जी। विनोद जी लिखते हैं, नमस्ते हमारा परिवार। नमस्ते एक बार फिर से। साक्षी जी ने हमारा परिवार के एक एपिसोड में मोबाइल के बारे में जो सुझाव दिया वो बहुत अच्छा लगा। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए आपकी कही बातें हम हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू हमारा परिवार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप हमें ईमेल या मैसेज भेजते हैं तो साथ ही अपना पूरा परिचय हमें लिख भेजिए, जिससे कि हमारे बाकी के जो दर्शक हैं वो आपका पूरा परिचय जान सके। विनोद जी, जैसा आपने बताया कि साक्षी जी ने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का जो उपाय बताया था या सुझाव दिया था वो आपको बहुत अच्छा लगा। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। साथ ही आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा परिवार के मोबाइल वाले एपिसोड को देख के देश से हमें सैकड़ों की तादाद में ईमेल और मैसेजेस मिले हैं। तो चलिए, अगला मैसेज हमें भेजा है जबलपुर मध्य प्रदेश से अलफरीदा जार जी ने। अलफरीदा जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अलफरीदा जी लिखती है, मैं जी टीवी की रेगुलर दर्शक हूँ। जी टीवी के सारे शोज देखती हूँ, पर मेरी शिकायत है कि कुमकुम भाग्य और भाग्य लक्ष्मी, इन शो में जरा भी मजा नहीं आता। अलफरीदा जी, शिकायत भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा मानना ऐसा है ना गुरु, कि इंसान उसे ही शिकायत भेजता है जिसे वह अपना मानता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अलफरीदा जी, हम आपका शिकायत फटाफट से जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है भाई, वो इस पर शीघ्र ही जांच करके तुरंत सुधार भी करेगा। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए और अपने सुझाव, शिकायत, सराहना हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए नेताजी, अब हो गया है वक्त दर्शकों द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेज पढ़ने से विराम लेने का। लेकिन आप विराम मत लीजिएगा। आप इसी प्रकार अपने सुझाव, अपने शिकायत और अपनी सराहना हमें हमारा परिवार के ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहिएगा, क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया एक ईमेल या मैसेज आपको ला सकता है हमारा परिवार के बीच में। जी हाँ, जो आप पूरे सप्ताह हमें ईमेल या मैसेज भेजते हैं उसमें से हम निकालते हैं एक लकी ड्रॉ और उस लकी ड्रॉ के विनर को हम बुलाते हैं हमारा परिवार के बीच। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और हाँ भैया, इससे पहले कि हम हमारा परिवार के बीच जाएं, हम आपको जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले ठीक शाम 7 बजे देखिए बस इतना सा ख्वाब। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। और फिर शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। कौन है? कौन है? अमृता?
और फिर रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे बेहतरीन और सुपर डुपर हिट शो भाग्य लक्ष्मी। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। हमारा घर एक मंदिर है, हम इस मंदिर को अपवित्र नहीं होने देंगे इस बुराई से। ऐसे लोगों को हम इस घर में नहीं रहने देंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो। कोई आयुष के साथ बुरा नहीं कर सकता, मेरे आयुष के साथ। और फिर रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। क्या कर रही है वो? गीता चलो ऐसे। फिर रात 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक देखिए सुरों का महासंगम, जहां आपको देखने को मिलेंगे एक से बढ़कर एक सुरों के महाधुरंधर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिरला ओपस सारेगामा पा, एक नए आवाज और एक नए अंदाज के साथ। तो आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। रहना बीती शाम न हम क्या चैलेंज देंगे तुम्हें? अब लग रहा है तुम ही जाकर चैलेंज देने वाले हो सारी इंडस्ट्री को। बिरला ओपस पेंट सारेगामा पा, शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी पर। तो कैसी लगी सारेगामा पा की शानदार झलकियां? मजा आया ना भाई? हमें तो बहुत मजा आया, क्यों नेताजी? और एक बार देखकर आपका मन ना भरे तो इसका दोबारा रिपीट टेलीकास्ट भी आता है रात 10:30 बजे। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और देखते रहिए जी टीवी के सारे शोज, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद।